यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना। जैसे हमने देखा है 2 डिजिट के नंबर तो हम इजीली स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमारे नंबर होते हैं 3, 4, 5 डिजिट के आने लगे तो हम उसके स्क्वायर बहुत ही फास्ट वे में कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम उसको मल्टीप्लाई करा के देख सकें कि कितना स्क्वायर आएगा। तो अक्सर ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन अक्सर ही मिल जाते हैं। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी ट्रिक जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उस समय उसका स्क्वायर निकालना है तो केवल और केवल 6 से 7 सेकंड में स्क्वायर उसका निकल जाएगा। a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला सबने पढ़ रखा है, हम इसी पे बेस्ड पूरा सॉल्व करेंगे। a+b का स्क्वायर फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। आई थिंक ये सबने पढ़ रखा है। अब जरा ध्यान दीजिए, a+b का होल स्क्वायर हमें निकालना है, यानी कि 2 नंबर्स होंगे। बट अगर मैं यहीं प्लस के स्थान पे अगर मैं डिवाइड रिप्लेस कर दूं तो हमारी एक ट्रिक बनती है। जैसे a डिवाइड बाई b, प्लस के स्थान पे हमने डिवाइड का रिप्लेस कर दिया, इक्वल्स टू हो जाएगा a² प्लस है तो मैं 2ab को पहले लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई 2ab, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड बाई b²। ये हमारी ट्रिक है। तो मतलब अगर हमारा प्लस है तो हमें कुछ इस फॉर्मेट में इसको यूज करना है। अब जरा हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं पहला नंबर ले लेता हूं, कोई एक नंबर ले लेते हैं। पहला जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 69 के हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमें करना क्या होगा। सबसे पहले काम क्या करना होगा, जहां a है, a के स्थान पे हमारा 6 है, b के स्थान पे हमारा 9, हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से मैंने बोला कि a के स्थान पे हमने 6 कर दिया एंड b के स्थान पे हमने 9 कर दिया। ये हमने कर दिया। अब हम अपना फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने कर दिया, यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई किया, 6² डिविजिबल बाई 9, 2 इंटू 6 इंटू 9 डिविजिबल बाई b², 9²। 6 हो गया, 2 6 जा 12, 12 9 जा 108, 9² हो गया हमारा 81। तो हमने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया। अब इतना करने के बाद जो हमें काम करना है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आप एक लाइन समझ लीजिए, ये आपको याद रखना है। आपको चलना है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है। अब इसका क्या मतलब है हम देख लेते हैं। राइट टू लेफ्ट चलने का मतलब है हमें इधर से शुरुआत करनी है, इधर से शुरुआत करनी है, मतलब हमेशा पीछे से शुरुआत करनी है। ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चलना है। अब देखिए, अब हम इसमें एक चीज आपको बताएंगे, कैरी क्या होता है और जो नंबर हमें रिप्लेस करने हैं वो क्या होता है। जो हमारा नंबर सबसे राइट में होता है वो हमारा नंबर होता है, जो हमारी डिजिट सबसे राइट में होती है वो नंबर होती है, और जो उसके जस्ट बगल होता है वो टोटल कैरी होता है। मतलब ये वाला पार्ट हमारा नंबर है और ये वाला पार्ट हमारा इसके आगे कितना भी हो ये हमारी कैरी है। तो हमें करना क्या है, कैरी यहाँ पे कैरी कितनी है, अगर हम रिप्लेस करना चाहें कैरी कितनी है, कैरी आई हमारी यहाँ पे केवल 8, कैरी 8 है। मैंने बोला अगर 8 के आगे भी कुछ होता तो कैरी ही होती। कैरी आई हमारी 8 और जो हमारा नंबर आया हमारा 1। हमारा यहाँ से फाइंड आउट, यहाँ हम फाइंड में लिखते भी चल रहे हैं आंसर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते चल रहे हैं। तो आंसर हमारा अभी 1 लिख दिया, एक नंबर आ गया है हमारा। अब देखिए, जो कैरी हमारी आई है, कैरी मतलब होता है ऐड करना, क्योंकि जब हम कहते हैं नहीं, जब एडिशन करते हैं तो कैरी जनरेट होती है। तो कैरी जो आई है उसको जस्ट आगे वाले नंबर में, टोटल नंबर में ऐड करना है। तो हमारा टोटल नंबर क्या है, 1, कैरी हमारी 8 है, 8 प्लस 108 है हमारा, 108 पे हमने ऐड कर दिया। तो जरा से यहाँ से देखते हैं हमारा क्या आ गया। ये आंसर तो ऐसे रहेगा ही। यहाँ से हमारा आ गया 116। तो हमने पहले भी बोला था। अब इसमें हम कैरी और नंबर कैसे डिफाइन करेंगे, तो
पहला नंबर होता है हमारा पहला नंबर होता है हमारा, और बाकी के जो दोनों होते हैं ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कैरी होते हैं। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कैरी होते हैं। अब आपको क्या करना है, जो नंबर होता है, जो नंबर लिखा उसी के लेफ्ट में लिखते जाते हैं। तो नंबर हमारा आया था अभी 6, तो हमने यहाँ पे आंसर में यहाँ पे और क्या लिख दिया, 6 आ गया। अब हमारी कैरी आई है 11, तो फिर से कैरी को जो नंबर अब बचा है उसमें ऐड कर दो। 36 में हमने किसको ऐड करना है, कैरी को ऐड करना है, कैरी को ऐड करना है। तो यहाँ से हमारा जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 36 में जब 11 ऐड करते हैं तो 47 आता है। अब 47 आता है। अब यहाँ पे रुकना है, देखिए ये तो हुई हमारी कैरी, सॉरी ये हुआ हमारा नंबर और ये हुई हमारी कैरी। अगर मैं ध्यान दूं तो इसके आगे कोई नंबर है क्या, इसके आगे कोई 36 के आगे कोई नंबर है ही नहीं। तो ये हमारा जो फाइनल होगा, ये फाइनल एज ए नंबर ट्रीट किया जाएगा, एज ए नंबर ट्रीट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आगे अगर मैं कैरी इसको मानूं भी तो आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो ऐड किस में करेंगे, तो इसीलिए एज ए नंबर ट्रीट किया जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आता हुआ वो हमारा हुआ 47। लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट लिख लिया हमने 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 47 61। 3 डिजिट के क्वेश्चंस की बात करें, अगर हमारा 3 डिजिट है और उसके हमें स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे सॉल्व होने वाला है हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिले हुए होंगे, आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो आपको पहला काम सबसे क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको ए और बी मानना। तो हम आप फ्री हैं, किसी को भी ए और किसी को भी, इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो आप इसमें किसी को भी ए मान लीजिए। जैसे मैं यहाँ ए मान लेता हूँ 12 को, और मैंने बी मान लिया यहाँ पे 2 को। आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, ए और बी मानना आपके ऊपर है। तो फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 इंटू ए इंटू बी। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इंटू बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जो देखा, इसका जो आंसर आता हुआ हमारा हुआ 144 डिविजिबल बाई 8, 48 डिविजिबल बाई 2 2 जा 4। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें जो काम करना है, क्या काम करना है, वही सेम फंडा, नंबर क्या है और कैरी क्या है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमारा राइट, हमें चलना कहाँ है, राइट टू लेफ्ट चलना है। तो हमारा यहाँ से जो नंबर आता हुआ, तो यहाँ से नंबर तो हमारा एक ही है, कैरी के स्थान पे हमारा 0 है, तो नंबर इक्वल्स टू 4 हुआ, और कैरी यहाँ से हमारा जो आया, कैरी हमारा यहाँ 0 आया। तो यहाँ नंबर हमने 4 रिप्लेस कर दिया, ठीक है, 4 नंबर जो था हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करते थे, जो भी हमारी कैरी आती थी उसको हम अगले नंबर में ऐड करते थे। तो यहाँ पे 48 है, 48 में कोई कैरी आई ही नहीं है, तो 48 में हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा 48 आ गया। अब हमारा जो 48 आया, अब हमें ध्यान देना है, जो भी 48 आया उसमें पहला होता है हमारा नंबर, और दूसरी होती है हमारी कैरी, और ये होती है हमारी कैरी। तो नंबर को हम एज इट इज लेफ्ट में लिखते चले जाएंगे। नंबर क्या था हमारा 8 था, तो हमने यहाँ पे नंबर 8 लिख लिया, और जो कैरी हमारी आई उसको हम ऐड करेंगे। कैरी क्या है, किस में ऐड करेंगे, जो भी कैरी आई उसको हम नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे। तो हमारा कैरी आई है 4 + 1 4 4, इसमें ऐड कर दिया हमने, तो आ गया हमारा 148। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा अगर मैं बात करूँ, ये हमारा है नंबर, ये हमारा नंबर, और ये तो हमारी बनी कैरी। बट कैरी की इसलिए नीट नहीं है क्योंकि आगे इसके कोई नंबर है ही नहीं, तो कैरी नहीं ली जाएगी, एज पूरा नंबर ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकलता है, तो ये हमारा हुआ 148। तो हमारा इसका पूरा आंसर हुआ 14884, इसका आंसर हुआ। तो अभी तक हमने जैसे देखा 2 डिजिट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, 3 डिजिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही कितनी भी डिजिट आ जाएं, अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो सिंपल सा आपको एक फार्मूला, जो कि आप
आई थिंक 6 to 7 से पढ़ते हुए आए हैं, a+b² से, उससे आप पूरे के पूरे स्क्वायर निकाल सकते हैं।